तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 2.4 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने जो है नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 7 का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो देखिए, प्रश्नावली 1 में हमें दिया हुआ है ज्ञात कीजिए। इस तरह से जो हमें 7 क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले हम क्या करते हैं, इसको जो है एक ब्लैंक पेज पे लिख लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमने प्रश्नावली 2.4 लिख लिया है और यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो भी हमने लिख लिया 6 तक। इसके बाद का क्वेश्चन एक और जो है पीछे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें 0.2 गुने 6। तो हम क्या करते हैं, पहले 6 को जो है 2 से गुना कर लेते हैं। 6 दूनी करेंगे कितना, तो 12 होगा। तो देखिए दिया क्या है हमें कि दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए। तो दशमलव यहाँ लगाएंगे तो दशमलव के बाद देखिए यहाँ एक अंक है, तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, पहले जो है गुना कर लेंगे, बाद में दशमलव को देखेंगे। तो 8 छके करेंगे तो 8 छके 48 के 8 बाकी रह गया 4, 8 चौके 32 से 4 कितना, तो 36। इतना हो गया। तो दशमलव के बाद देखिए एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। उसका देखिए क्वेश्चन तीसरे में हमें दे रखा है, हमें दिया हुआ है इतना, इससे हमें 5 से गुना करना। तो 5 से गुना करते हैं। देखिए 5 एकम 5, 7 पचे 35 के 5 बाकी रह गया कितना, तो बाकी 3, 5 दूनी 10 है, 3 13, ठीक है। तो देखिए 2 अंक दशमलव जो है 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद जो है दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। उसका देखिए चौथे में हमें इस तरह से दिया हुआ है, तो पढ़ेंगे इसको भी। 4 एकम 4, 4 गुने 0 करेंगे तो 0, 4 दूनी कितना, तो 8। तो देखिए एक अंक के बाद दशमलव है, पीछे से एक अंक लगा देंगे, यानी 80.4, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए नीचे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि 7 पचे करेंगे कितना, तो 35 होगा। तो देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक हो गया, यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे, कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए छठे क्वेश्चन में है 2 से गुना करें, 4 दूनी 8, 4 गुने 0 तो 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। तो देखिए 2 अंक के बाद दशमलव, पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 844 दशमलव कितना, तो 08, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 3 सेंटीमीटर है। तो ये हमें दिया हुआ, इसको भी हम क्या करेंगे, बाद वाले क्वेश्चन में जो है इसके बाद का क्वेश्चन जब आएगा उसके नीचे जो हम दूसरा क्वेश्चन भी लिख लेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करके 7 का भी, 1 का 7 और 2 का भी हम सॉल्व करके दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे जो हमें 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 से क्या करेंगे, इन सब से गुना करेंगे। तो देखिए 2 से जब पढ़ेंगे तो कितना, तो 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 1 17 का 7 बाकी रह गया 1, ठीक है। बाकी जो रह गया यहाँ पे देखिए 0 एकम 0, यहाँ पे 1 लिख, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, ठीक है। लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, तो हम बता दें कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। हम जो है लिखते हैं क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या बोले, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई हमें कितना दे रखा है, 5.7 गुने चौड़ाई जो है हमें 3 दिया हुआ। देखिए पहले गुना कर लेते, 7 तिया 21, बाकी रह गया 2, 5 तिया 15, 2 17। तो देखिए यहाँ क्या है, एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक के बाद यानी 17.1, ये जो है सेंटीमीटर। क्षेत्रफल जब भी पूछेगा तो इस पे जो है स्क्वायर लगा देंगे, ये हमारा 2 का आंसर हो गया। उसको देखिए तीसरे क्वेश्चन में है कि ज्ञात कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ ना, इसको हम जो है सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करके दिखाएंगे हमें किस तरह से बना। तो देखिए यहाँ पे हमने जो है पूरा क्वेश्चन लिख लिया है। यहाँ इस पेज पे जो है 6 तक क्वेश्चन आया, उसके बाद का क्वेश्चन जो है हमने दूसरे पेज में लिख रखा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको कह रहा है ज्ञात करने, तो यहाँ देखिए क्या है, 1.3 गुने 10। तो हम क्या करेंगे, इस दशमलव को उड़ाएंगे, तो दशमलव के लिए 1, उसके बाद एक अंक है तो उसके लिए 0, तो 10 और 10 आपस में कट गया, तो हमें शेष क्या बचा, तो देखिए क्या बच रहा है हमें, तो 13, ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा में इस तरह से है ना, इसका भी हम क्या करेंगे, दशमलव उड़ाएंगे, तो दशमलव के लिए 1, उसके बाद कितना अंक है, तो 1 अंक, तो ये 10 ये 10 आपस में कट गया, तो क्या बचा हमें, तो 368 लिखेंगे, क्या कि दशमलव हट गया तो वो जो है डायरेक्ट बच गया इतना, ठीक है।
तो यहाँ भी बनाएंगे, तो यहाँ भी देखिए दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव के लिए एक, उसके बाद एक अंक 10 और 10 आपस में कट गया तो हमें बचा 1537। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए चौथा में दिया हुआ है, यहाँ भी जो है दशमलव को उड़ाएंगे, तो दशमलव के बाद दो अंक है तो दो डबल जीरो, तो एक जीरो आपस में कट गया तो हमें क्या बचा, तो 16,860। ठीक है, 16,860 बटे कितना, तो 10, यानी 10 से जब हम इसमें भागा करेंगे तो हमें जो इस तरह से क्वेश्चन आंसर आएगा, तो 1680 है दशमलव क्या, तो 60, ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसको देखिए पांचवें क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ भी जो हम क्या करेंगे, दशमलव को उड़ाएंगे तो ये जीरो और जीरो आपस में कट गया, तो यहाँ बचा क्या, तो 311 गुने कितना, तो 10, 311 गुने 10 करेंगे कितना, 3110 आएगा, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ भी हम दशमलव उड़ाएंगे तो एक जीरो जीरो आपस में कट गया, तो शेष क्या बचा, तो 1561 है गुने क्या, तो ऊपर 10, तो इसको जब 10 से गुना करेंगे तो यही लिख के उसके बाद जो है एक जीरो लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन सातवें को देखते हैं क्या हमसे पूछा गया। तो देखिए सातवें में इस तरह से क्वेश्चन है, दशमलव को उड़ाएंगे, दशमलव के लिए एक डबल अंक है तो डबल जीरो, जीरो जीरो आपस में काट दिए तो शेष क्या बचा, तो बचा 362, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ भी जो है दशमलव है, दशमलव के लिए एक डबल अंक है तो डबल जीरो, जीरो जीरो इसका भी जीरो जीरो कट गया तो हमें बचा क्या, तो 4307, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 9 में दिया, दशमलव के लिए एक, उसके बाद एक अंक, तो 10 और 10 आपस में कट गया तो हमें बचा क्या, तो 5, कहे कि उसके आगे जीरो है तो उसका कोई मान्यता नहीं। देखिए यहाँ दशमलव उड़ाएंगे तो दशमलव के लिए एक, यहाँ डबल जीरो, एक जीरो जीरो कट गया तो हमें क्या बचा, तो बचा 8 बटे कितना, तो 10, 8 से जब इसमें भागा देंगे तो हमें आएगा कितना, तो 0.8 आएगा, ये हमारा आंसर हो गया। उसका देखिए क्वेश्चन 9 में दिया हुआ है, इसका दशमलव उड़ाएंगे तो 10 आएगा, तो जीरो जीरो कट गया तो एक जीरो रह गया, यानी पूरा का पूरा 10, बचा 9 गुने 10, 9 दहे के कितना होगा, तो 9 दहे के 90, ये आंसर हो गया। उसके बाद देखिए 12वें में दिया हुआ है, इसका भी हम जो है दशमलव उड़ाएंगे तो डबल जीरो होगा, डबल जीरो जीरो काट देंगे तो क्या बचा, ऊपर 3 गुने 10, तो 3 दहे के कितना, तो 30। ये देखिए क्वेश्चन 3 को जो हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है, एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कोई दुपहिया वाहन है, ठीक है, वो उसको अगर चलाते हैं तो वो 55 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। कह रहे 10 लीटर पेट्रोल में वह कितना दूरी तय करेगा, तो हम क्या करते हैं, पहले एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को जो जो हमें दिया हुआ है, जैसे 1 लीटर में इतना दूरी है, 10 किलोमीटर में कितना दूरी तय करेगा, तो उसको हम लिख के उसके बाद इसको सॉल्व करके दिखाएंगे हमें किस तरह से इसको बनाना है। तो देखिए 4 में जो दिया था वो हमने लिख लिया, तो हम जो है प्रश्न से चलेंगे, लिख देते हैं प्रश्न से। तो देखिए इसको जो है सॉल्व करते, तो 1 लीटर में दिया हुआ है, लिखेंगे 1 लीटर पेट्रोल में कितना, तो 55.3 किलोमीटर का है, तो उसी में जो हमें ज्ञात करना है 10 लीटर, 10 लीटर पेट्रोल करना है, तो हम करेंगे क्या, लिखेंगे 55.3 गुने कितना, तो 10। तो देखिए दशमलव को उड़ाएंगे तो दशमलव के लिए एक, उसके बाद एक अंक है तो 10 हो गया, 10 और 10 आपस में कट गया तो हमें शेष क्या बचा, तो 553, तो ये हो जाएगा किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन 5 को जो है पहले पलट लेते हैं पेज को, उसके बाद उसको देख लिख लेंगे क्वेश्चन, उसके बाद बारी बारी से सॉल्व करके दिखाएंगे हमें किस तरह से बनाना है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था ज्ञात कीजिए, तो हम इसको जो है उसी तरह से बनाएंगे। तो ये अभी दशमलव को दोनों साइड का भूल जाते हैं, 25 और 3 है, 25 दिया कितना होता है, तो 75 होता है। तो देखिए एक अंक यहाँ है, एक अंक यहाँ है, यानी 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2, 2 अंक के बाद हमें दशमलव लगाना है, यहाँ कुछ नहीं है तो 0, ये हमारा जो आंसर हो गया। उसको देखिए तीसरे में 0.1 गुने 51.7, तो 1 से गुना करेंगे क्या होगा, वही ना होगा 51.7, ठीक है। देखिए यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। इसको देखिए तीसरे में हमें इस तरह से दिया हुआ है, हम क्या करते हैं 2 से पहले गुना कर लेते हैं, तो 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13, 3 2 2 1 2 1 3, ठीक है, तो 3 दूनी 6, इस तरह से आया। तो देखिए
दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, एक और एक, दो अंक हुआ, तो दो अंक के बाद दशमलव दे देंगे, ये आंसर होगा। उसको देखिए इतना दिया हुआ है, इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक जो है पेज ले लेते हैं, उसके बाद इसको जो है गुना करके बताएंगे हमें किस तरह से बनाना है इसको। तो देखिए ये 13 गुने लिखते हैं 31, बाद में दशमलव लगा देंगे, तो 3 एकम 3, तो 1 एकम 1, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो 3, ये 9 1 10, 3 1 4, यानी 403 आया। तो देखिए यहाँ हम लिखते हैं कि 403 लिख दिया। उसके बाद देखिए दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, एक और एक, दो अंक, यानी दशमलव के बाद दो अंक लगा दें, मतलब दो अंक के बाद जो है दशमलव लगा दें, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन 5वें को देखते हैं क्या। तो देखिए यहाँ पे हम दशमलव को भी छोड़ देते, ठीक है। तो 5 को 5 बार पढ़ेंगे कितना होगा, तो 25 होगा। तो देखिए यहाँ क्या है, दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ दो अंक, 3 अंक है, तो हमें यहाँ 2 ही अंक दे रखा है, इसके लिए है जो 3 अंक जो जीरो लगा देंगे, उसके बाद यहाँ पे दशमलव, यहाँ जीरो, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए छठे में इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ, इसके लिए हम क्या कर लेंगे, एक पेज की मदद लेंगे। तो देखिए पेज पे लिखते हैं कितना, तो 112 गुने कितना, तो 15, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 1 6, 5 एकम 5, ये 2 1 और 1, तो जोड़ते हैं 0 6 2 8, 5 1 6 और 1, यानी 1680 हुआ। तो लिख देंगे 1680। देखिए दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ दो अंक, यानी 3 अंक। देखिए यहाँ 1.680 है, तो इस तरह से या जो है हम 1.68 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको देखिए 7वें में हमें इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, पहले पेज ले लेते हैं। तो यहाँ 107 गुने 2 लगाएंगे, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 0 एकम जीरो को 2 बार पढ़ेंगे 0, ये बाकी 1, ये 2, यानी 214 आ गया। तो लिख देंगे हम 214, ठीक है। तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक, तो यहाँ 3 ही अंक आने के लिए 0 लगा देंगे, दशमलव 0, ये हमारा आंसर हो गया। उसको देखिए 8वें में जो हमें इस तरह से क्वेश्चन दिया, इसके लिए हम पेज पे जो गुना करते हैं। तो देखिए 8वें नंबर में जो दिया है उसको लिख लेते हैं, कितना है, तो 1005 गुने 105। तो हम देखिए गुना करना है, तो 5 25, बाकी 2, 5 को 0 बार तो 0, बाकी 2 रह गया, उसको लिखेंगे, ये हो गया 0, 5 एकम 5, 0 0 0 0, 5 0 0 1, तो जोड़ते हैं 5 2 5 5 0 1, 10 55 25 लिखेंगे 10 55 25। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, 4 अंक, 1 2 3 4, यानी 10.552, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 9 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 में देखिए इस तरह से हमें दिया हुआ, इसको हम पहले क्या करते हैं, ब्लैंक पेज पे जो है सही तरह से जो लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है हमें, तो 10,101 दिया हुआ, इसमें हम 1 से गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद देखिए तो हमें 10,101 ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10,101। तो यहाँ देखिए 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 2 अंक के बाद, तो 2 अंक 2 2 4 कर लेंगे। यहाँ देखिए इतना आ गया। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन 10 को देखते हैं। क्वेश्चन 10 में जो हमें इस तरह से क्वेश्चन दिया, इसको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। उसको जो है गुना करेंगे कितना, 11 से। तो गुना करने के बाद देखिए 1 से गुना करेंगे वही, फिर 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या आएगा, तो आपस में जोड़ देंगे तो 1 0 0 0 1 1, तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। तो हम यहाँ पे लिख लेते 11,011, ठीक है। दशमलव इतना के बाद दशमलव लगा देंगे, हमारा आंसर हो गया, ठीक। तो चलिए अब हम जो है इस वीडियो में जो हमें जितना क्वेश्चन दिया हुआ था वो हमने जो पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।